मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में अभी क्या चल रहा है? मैं उससे पूरी तरह से वाकिफ हूं। मैं जानता हूं कि तुम एक समस्या को लेकर बहुत विचार कर रहे हो। मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हारा दिल उससे कितना दुखा है। मेरे बच्चे, तुम तो बहुत ही सच्चे दिल के इंसान हो। इसलिए भी तुम ये सोच रहे हो कि आखिर तुम्हारे साथ ही बुरा क्यों हो रहा है। मेरे प्रिय, मैं तुम्हारी मुसीबत समझता हूं। इसलिए आज मैं तुम्हें ये संदेश भेज रहा हूं। ये संदेश वास्तव में तुम्हारे लिए मेरा प्रेम ही है। तुम्हारे मन में उठ रहे प्रश्नों का जवाब है। ऐसे प्रश्न जो तुम्हें मन ही मन में खाए जा रहे हैं। ऐसे प्रश्न जिसका तुम्हें उत्तर आज तक मिल नहीं पाया है। ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर ढूंढने के लिए तुम बहुत ज्यादा भटके हो। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम्हारे मन में जो समस्या चल रही है वो तुम्हें कितना परेशान कर रही है। किस प्रकार से तुम्हारे साथ लोगों ने तुम्हें दबाने का प्रयास किया। किस प्रकार से तुम्हारी आवाज को दबाकर तुम्हारे अच्छाइयों को छुपाया गया। किस प्रकार तुम पर किसी भी तरह का रहम नहीं किया गया। उल्टा तुम्हारी ही गलतियां निकालकर तुम्हें ही दोषी करार दिया गया, जबकि वास्तव में तुम गलत नहीं थे। फिर भी सबने बस तुम्हें ही दोषी मान लिया। ऐसी परिस्थिति में तुम करते भी तो क्या करते। मैं तुम्हारी मजबूरी को समझता हूं। मैं जानता हूं कि तुम वास्तव में क्या चाहते हो। तुम्हारे मन में कैसे कैसे ख्याल आते रहते हैं। मैं समझता हूं तुम्हारी मुसीबतों को, तुम्हारे त्याग को, तुम्हारे अपनेपन को, और तुम जिंदगी से क्या चाहते हो उन चीजों को भी। लेकिन आज मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि जो समस्या तुम्हें बहुत बड़ी लग रही है वो वास्तव में उतनी बड़ी है नहीं। केवल एक भ्रम है जो तुम्हें फंसाने के लिए फैलाया जा रहा है। एक ऐसा भ्रम जो वास्तव में तुम्हारा नुकसान कर नहीं सकता। लेकिन यदि तुम उसके तले दब जाओगे, तुम उसे ही सर्वोच्च मान लोगे, तो वो भ्रम तुम्हें खा जाएगा। मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहता कि तुम पर कोई मुसीबत आए। मैं नहीं चाहता कि कोई भी तुम्हें हराकर जीत सके। ऐसा नहीं है कि मैं किसी अन्य व्यक्ति को विजय नहीं दिलाना चाहता, किंतु जो तुम्हें हराना चाहता है वो वास्तविक रूप से सच्चे मन से तुम्हें हरा नहीं सकता। वो छल, झूठ, फरेब का सहारा लेकर ही, कूटनीति का सहारा लेकर ही तुम्हें हरा सकता है। क्योंकि तुम्हारा मन सच्चा है, इसलिए सच्चाई के साथ तुम्हें कभी हराया ही नहीं जा सकता। जबकि वो सभी लोग जो तुम्हें नीचे गिराना चाहते हैं, जो तुम्हें हराना चाहते हैं, वो केवल कूटनीति का सहारा ले रहे हैं। और ये तुम्हारे अंदर एक बात रही है कि तुम कूटनीति नहीं करते हो। तुम अपने लाभ के लिए दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाते हो, जबकि अन्य लोग अपने लाभ के लिए
तुम्हें नुकसान पहुंचाने से पीछे नहीं हटते। यही कारण है कि तुम्हें दुख मिल जाता है, परंतु अंततः क्या होगा ये कोई नहीं जानता। और मैं आज तुम्हें ये बताना चाहता हूं कि वो सभी लोग जो कूटनीति का सहारा लेकर तुम्हें नीचा गिराना चाहते हैं, तुम्हें अकेला तन्हा करना चाहते हैं, उनकी कूटनीति धरी की धरी रह जाएगी। वो हार जाएंगे, वो कभी जीत नहीं पाएंगे। और ना केवल वो हारेंगे बल्कि अपना सब कुछ खो बैठेंगे। अपना प्रेम, अपना जीवन, अपना धन, अपना यश, अपनी कीर्ति, वो सब कुछ खो देंगे। और जब वो इसे खोएंगे तो ये सारी चीजें बदले में तुम्हें प्राप्त होने लगेगी। एक लंबी आयु, धन, यश, कीर्ति, वैभव, संपन्नता, समृद्धि और सम्मान। तुम्हें ये सब कुछ प्राप्त होगा। जिन लोगों से तुमने यश, सम्मान की चाह रखी थी, जिनसे तुमने उम्मीद लगा कर रखी थी, उन लोगों ने तुम्हारी उम्मीदों पर पानी फेरा है। तुम्हारे साथ देने के बजाय तुम्हारे साथ फरेब किया है। तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी बुराइयां की हैं। तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए घनघोर कुकर्म किए हैं। तुम्हारे खिलाफ बेवजह बेबुनियादी षड्यंत्र रचे हैं। लेकिन तुम उनकी वास्तविकता को समझ नहीं पाए, परंतु अब उन्हें अपने इन कर्मों का हिसाब देना होगा। और जितना ज्यादा तुम्हें अपमान मिला है, उससे कहीं ज्यादा अब तुम्हें सम्मान मिलेगा। यह अपमान तुम्हें प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिला है, बल्कि तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी बुराइयां करते हुए लोगों ने तुम्हें दिया है। अब वो पीठ पीछे भी तुम्हारी तारीफ करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें इतनी समृद्धि दिला दूंगा कि उनका मन, तन, सब कुछ तुम्हारी संपन्नता, तुम्हारे वैभव, तुम्हारी समृद्धि के तले दब जाएगा। तुम्हारी समृद्धि का प्रभाव इस कदर होगा कि हर कोई तुम्हारे वशीभूत हो जाएगा। और यहीं से तुम्हारी विजय पताका फहराने लगेगी। तुम्हारा विजय तय हो जाएगा। वो सब जिन्होंने तुम्हें सम्मान नहीं दिया, उन सब के मन में भी तुम्हारे प्रति एक प्रकार का सम्मान और डर बैठ जाएगा। वो तुम्हारे समक्ष कोई भी बात कहने से भयभीत होंगे। जो तुम्हारी पीठ पीछे बुराइयां करते थे, वो भी पीठ पीछे तुम्हारी तारीफ करेंगे और तुम्हारे मुख पर तो करेंगे ही करेंगे। इस प्रकार तुम विजय की ओर बढ़ते जाओगे। तुमने जिससे प्रेम की चाह रखी थी, वो इस कदर मजबूर हो जाएगा कि उसे तुम्हें प्रेम देना ही पड़ेगा। तुमने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया। अपने प्रेम में बहुत कुछ खोया है तुमने। सर्वप्रथम तुमने अपने आप को ही खो दिया। तुमने अपने महत्व को कम करके उसे ज्यादा महत्व दिया। क्या कुछ नहीं करना चाहते थे तुम उसके लिए। उसके बावजूद जब उसने तुम्हारा सम्मान नहीं किया, तो तुम्हें मजबूरन कई कड़े फैसले लेने पड़े। मैं तुम्हारे उन फैसलों की कद्र करता हूं। मैं समझता हूं किन परिस्थितियों में तुमने वो फैसले लिए थे और किन परिस्थितियों में तुम आगे फैसले लोगे। लेकिन मैं तुम्हें ये बताने आया हूं कि तुम्हें किसी की चाह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे जीवन में ऐसे व्यक्तियों को भेजूंगा
जो तुम्हें बेइंतहा प्रेम करेंगे, जो तुम्हें इतना प्रेम देंगे कि तुम अपने सारे पापों को, अपने सारे दुखों को, सारे कष्टों को, सारी तकलीफों को भूल जाओगे। हाँ, सही सुना तुमने। तुम्हारे पाप भी, जो तुमने गलतियां की, उनकी भी तुम्हें माफी मिल जाएगी और तुम उसका भी विचार नहीं करोगे। ये चक्र बहुत गहरा है। तुम ध्यान दे रहे हो ना मेरी बातों पर? मैं तुमसे क्या कह रहा हूं? ये चक्र तुम्हें अचंभित कर देगा। इस चक्र के महत्व को कम मत समझो। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हारा जीवन एक नए युग में प्रवेश करने जा रहा है। तुम्हारा जीवन संपन्नता की ओर बढ़ता जा रहा है। मेरी नजरें विभिन्न रूप में, कई बार पशुओं के रूप में, कई बार पक्षियों के रूप में, कई कीट पतंगों के रूप में, कई मनुष्यों के रूप में तुम्हारे समक्ष है। मेरी नजरें तुम पर ही हैं मेरे बच्चे। मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। मैं सदा ही तुम्हारा साथ दूंगा। खिलते पुष्प से तुम्हें इसका संकेत मिलेगा। ये संकेत है तुम्हारे विजय का। ये संकेत है तुम्हारी समृद्धि का। ये संकेत है तुम्हारी संपन्नता का। तुम अब जीतने वाले हो। तुम्हारी विजय पताका फहराने वाली है। किसी में भी क्षमता नहीं जो तुम्हें विजय होने से रोक सके। उड़ते बादलों के बीच उड़ते पंछी तुम्हें इसका संकेत देंगे। हरियाली तुम्हें संकेत देगी। मैं विभिन्न द्वारों से, विभिन्न आयामों से तुम्हें देख रहा हूं। तुम पर नजर बनाए रखा हूं। मेरा आशीर्वाद स्वीकार करो। मेरा आशीर्वाद हमेशा, हर घड़ी, हर पल तुम्हारे साथ है। हवाएं तुम्हें इसका संकेत देती रहेंगी। सदा सुखी रहो। तुम्हारी प्रगति होने का समय आ गया है। मेरे अगले संदेशों की प्रतीक्षा करना, क्योंकि अभी के लिए तुम्हारे पास मेरा संदेश पहुंचना महत्वपूर्ण है। ये आकाशीय संकेत है। ये दैवीय संदेश है। तुम इस समय दिव्यता से युक्त हो।